अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम आदिल अमजद है और आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। शो तो सेट है लेकिन गर्मियां भी बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। गर्मियां इस तरह आ गई हैं कि जैसे गर्मियों के पास और कोई काम नहीं था और उन्होंने आके हमारे ऊपर ही बरसना था। लड़के लेकिन इन चीज़ों में थोड़े से बच जाते हैं। कोई शलवार पहन लेता है, कोई धोती पहन लेता है, कोई फटा हुआ पुराना पजामा पहन लेता है। लेकिन बात यह है कि हवा जहां जहां से जैसे जैसे आती है वो गर्म ही होती है। गर्मी को रोकने का कोई इलाज नहीं है। लड़के सुबह, बहुत सारे लड़कों को आपने देखा होगा, ब्लो ड्राई करते हैं, अपनी दाढ़ियों को स्ट्रेट करते हैं और फिर घर से निकलते हैं। लेकिन गली के कोने पे पहुंचने तक उनकी शक्ल और तंदूर की शक्ल में कोई फर्क नहीं रहता। खवातीन के साथ भी ऐसी होता है। सुबह उठती हैं, 3-4 घंटे तक कपड़े इस्त्री होते हैं, 3-4 घंटे तक मेकअप होता है, लेकिन जितनी देर में वो गाड़ी में बैठती हैं तो उनका और गाड़ी का डैशबोर्ड बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। लेकिन इस गर्मी का कोई इलाज नहीं है। इस गर्मी से बचने का मेरे हिसाब से एक इलाज है। अगर आप गर्मी के बारे में ना सोचें, और गर्मी के बारे में आप कैसे ना सोचेंगे, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ खुशियां लेके आ जाए, कुछ मजे की एक्टिविटी लेके आ जाए, तो ऐसे आज के जो दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी वही लोग हैं। ये दोनों इस तरह के हैं कि इन्होंने हमारी जिंदगियों में इतनी इंटरटेनमेंट लेके आए, अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्मेट से, कि हम गर्मी सर्दी भूल जाते हैं। सर्दी से मुझे याद आया, ये हमारे मुल्क में वैसे सर्दी नापने का भी ना स्टाइल बड़ा अलग है। लोग होते हैं वो फोरकास्ट देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। हमारे यहाँ अलग सिस्टम चल रहा था। हमारे यहाँ कहते हैं यार ये देख, चेक कर, मुंह से धुआं निकल रहा है, अगर निकल रहा है तो सर्दी है। तो खैर ये बातें तो होती रहेंगी। आज के तो मेरे प्यारे मेहमान ये बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और अगर टैलेंट में गेज किया जाए हम तीनों को, तो मैं उसमें नहीं हूँ, सिर्फ यही दो है। तो ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इनका बहुत शुक्र गुजार होता हूँ मैं अभी से कि ये दोनों आए, हमारे सेट पे आए, मेरे घर पे आए और इस शो का हिस्सा बनेंगे। तो आप लोग की भरपूर तालियों में हमारे साथ आज के जो दो प्यारे मेहमान मौजूद हैं उनको दावत देते हैं। अजलान शाह एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल अजलान भाई? अस्सलाम वालेकुम अमैन, कैसे हैं आप? आइए ना, आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए और तशरीफ रख गए। कैसे हैं आप दोनों? जबरदस्त। आप बताएं कैसे? बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। यार जबरदस्त। जो गर्मी की आप बात कर रहे थे ना, आपको देख के बहुत आंखें ठंडी हो गई। अच्छा, मुझे नाइस कलर लग रहा है आपको, ठंडा ठंडा महसूस हुआ? वो इसलिए भी क्योंकि एसी भी चल रहा है। एसी भी चल रहा है। आपको तो ज्यादा गर्मी लग रही होगी। हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मोजे सिर्फ जूतों में नहीं पहने हुए। हाँ नहीं, मोजा नहीं है बाय द वे। अच्छा मोजा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये मोजा क्यों चढ़ा रखा है। मैं बोलता हूँ यार इतना बड़ा मुंह किसका होता है, इतना बड़ा पैर किसका होता है। हाँ, अच्छा, अगर आप इसकी वो देखें, इसका रेडियस अगर आप देखें, रेडियस देखें, सही है, सही। तो ये है क्या वैसे असली में, क्या चीज है? ये मास्क है, बनाया है इसको। अच्छा, मास्क की है, मास्क है, कोई जुगाड़ नहीं हुई? जुगाड़ नहीं हुई। वाह भाई। अजलान भाई, आप मुझे बताएं, निकल आए जानवरों में से या अभी भी फंसे पड़े वहीं? नहीं सर, मैं निकल आया। मैं जानवरों से निकल कर अब भूतों में घुस पड़ा। अच्छा, अगर आप इसको सही से देखें तो आप जानवरों से निकल के जानवरों में ही आगे फंसे। अब हम जब छोटे होते थे, मैं सबको किस्सा सुनाता हूँ। हम अपनी अम्मी को कहते थे यार अम्मी कुत्ता पालना है, यार कुत्ता पालना है। तो मेरी अम्मी कहती बेटा 3 पाल रही हूँ, अब 14 भी पालना पड़ेगा। तो मैं आज तक उसी में फंसा पड़ा। लेकिन कोई बात, कैसी गुजर रही है जिंदगी? सर बहुत खूबसूरत। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और यार आप लोग की जिंदगी तो खूबसूरत ही है ना यार। हमारी जिंदगी पूछो, हमारी शादी भी नहीं हुई। आप भी शादी हुई है? हाँ शादी हुई। आप भाभी भी मास्क पहन के घूम रही है? नहीं। भाभी खुले में घूम रही है? मैं भी खुले में घूमता हूँ, स्क्रीन पे से मास्क। अच्छा, सही है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, मसला ये कि आप दोनों क्योंकि 2025 के लोग हैं, तो आप लोग इंटरव्यू तो बहुत सारे दे चुके होंगे। तो मेरी तरफ से माजरत है, मैं आप लोग का स्ट्रगलिंग टाइम नहीं पूछूंगा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं नहीं पूछूंगा कैसे आइडिया आया पहले, ये आपने ये कैसे किया, ये कैसे, ये नहीं करना। जब पहली बार ये हुआ होगा तो ये तो जरूर हुआ होगा। वो बोलने के सामने बड़ा वाला माइक भी होता है, सामने पड़ा। हमारे पास पैसे नहीं थे वरना हमने रखना जरूर था। अच्छा जी, तो हम आम सी बातें करेंगे। हम चाहते हैं कि लोगों को जितना खुश कर सके, थोड़ा बहुत जो हमसे हो सकता है वो करें, और लोग भी अपने काम से काम रखें, हम भी अपने काम से काम रखें। तो सवालात से शुरू करते हैं, छोटे छोटे। अजलान भाई, मुझे ये बताइए कि अगर आप इतने सारे जानवर आपने पाले हैं, उनमें घूमते फिरते हैं, दोस्तियां भी हैं आपकी, सब कुछ है, तो अगर आपको लगता है कि कोई जानवर अगर बोल सकता होता और बदतमीज होता तो वो कौन सा जानवर होता? कुत्ता। नहीं यार, कुत्ता, वो भी चुआवा। चुआवा एक, ये चूहे और कुत्ते का मिक्स है। नहीं, चुआवा। चुआवा अगर होता बोलने वाला तो वो हाँ। इंतहाई बदतमीज और ऐसा कोई बुरा कुत्ता होता ना कि सोच, अगर वो बोलना जानता होता। ये चुआवा हुई तो छोटा सा होता है, छोटा, वो पॉकेट डॉग ही होता है, बट छोटा सा होता है, थोड़ा सा बड़ा सा होता है, बट पॉकेट डॉग में काउंट होता है। ये वही डॉग है जो डॉग नहीं लगता, लेकिन लोग उसको डॉग कह रहे हैं। बिल्कुल। चुआवा, ठीक है।
आप मुझे बताएं, अगर आपको ऑप्शन मिले कि इस मास्क की जगह कोई और मास्क लगाना है, तो वो किस चीज का मास्क लगाना पसंद करेंगे? वो फेस मास्क नहीं होते, वो जो गोरा कर देते हैं थोड़ा सा, टंग थोड़ा गोरा हो जाएगा। फेस मास्क लगा के घूमते। हाँ। ठीक है, सफेद वाला काला वाला दोनों। कराची में रह के गर्मी से वैसे ही रंग काला हो गया तो गोरा हो जाएगा थोड़ा सा। वैसे आपका रंग गोरा है, आपको ऐसा बताया गया है? नहीं गोरा नहीं बिल्कुल बताया। नहीं। हाथ देख के अंदाज हो जाएगा। मैंने इसलिए पूछा कहीं आप ये ना बोले वैसे तो मैं फेयर हूँ, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा फेयर नहीं हूँ, फेयर मैं नहीं फेयर नहीं, कोई फेयर नहीं, बस सब होता। अच्छा मुझे ये बताया सलाम भाई, खानदान में कभी लड़ाई करवाई है आपने? नहीं कभी कोशिश की हो? नहीं नहीं, कभी नहीं। चुगली की हो? नहीं 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 शिकायत लगाई हो? नहीं। ये जो आपने ऊपर देखा, मैंने देखा आपने लगाई है किसी की थोड़ी सी। लगाई होगी बचपन में, यार ये मुझे फलानी चीज ढिमकानी चीज नहीं दे रहा था तो की होगी, लेकिन अब नहीं, अभी अब नहीं, अब नहीं, अब बड़ा हो गया। ये वाले बड़े हो गए। ठीक है, आपने कभी ऐसे किया कि दोस्तों में यारों में कभी कोई लड़ाई कराई? मेरी रिश्तेदारों में हो जाती थी, जब मैं जरा मेरे रिजल्ट अच्छा आ जाता था, मेरे कजन का नहीं आता था, तो दोनों की अम्मियों में खुद ब खुद हो जाती थी, मैं करवाता नहीं था। अच्छा, अब इससे मेरा कसूर नहीं है कि मैं रिजल्ट अच्छा आता था, मैं क्या करूँ यार, मेरा कजन अगर नकारा है उसका नहीं आता तो मैं क्या करूँ। नकारा है, निकम्मा है, आज तक नकारा निकम्मा। लेकिन वो अच्छा है मुझसे अब। लेकिन अब अच्छा है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये अब आपने कवर किया है मुझसे अच्छा है। अच्छा, अम्मियों की लड़ाई से मुझे एकदम से ऐसी बात करते करते याद है, ये जब भी किसी का बच्चा पैदा हो रहा है, किसी का भी बच्चा पैदा हो रहा है, वो ये क्यों कह रहा है माशाल्लाह इतना जल्दी कैचअप कर रहा है, डॉक्टर ने कहा तो 3 साल का करता है, मतलब 1.5 साल में क्या, ये क्यों हर बच्चा होशियार क्यों पैदा हो रहा है? यार ये आजकल की जो ब्रीड है ना, इसमें कुछ मसला है। इसमें मसला है? इसमें मसला है क्योंकि ये जो आप चीज बोल रहे हो ना, ये मेरे घर में भी हुई है कि यार ये इतने महीने की बच्ची करती नहीं जो कर रही है। सो ये कुछ है, ये मेरी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि हर किसी को लग रहा है हमारा बच्चा थोड़ा सा तेज है, थोड़ा तेज बाद है। में हम जैसे निकल रहे हैं। हमारे माँ बाप भी ये कहते थे माशाल्लाह कैसा लपट रहा है, अब देखें लपट ही रहे। हमारे माँ बाप भी यही बोलते थे कि आजकल के बच्चे बहुत तेज है, अब हम बोलते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत तेज तेज, हर दौर के ही तेज होते हैं। हाँ, लेकिन अपना बच्चा कुछ ज्यादा कुदरती तौर पे तेज लगता है, जैसे अपना बच्चा। अच्छा, आंखों में कुछ ये भी आ जाती है ना, अगर कोई 4-5 बच्चे एक साथ खेल रहे हो ना, तो अपने बच्चों को जरा यूं देख रहा है उससे कि मेरा वाला थोड़ा। अच्छा, वो ये बता, तुमने देखा सीधा जा सकता था, पीछे से क्या फॉर्मेशन है इसके ज़हन में, ये क्या हो रहा है? आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हैं? हाँ, आप नहीं है, मतलब अपने ही है ना? अपने हैं। हाँ, मसले जॉइंट फैमिली में तो नहीं रहते आप? नहीं। वरना ऐसा होता है कि भाई के बच्चों भी होता है, अपने कहते। तो कितने आपके बच्चे हैं जरा मुझे 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे, दोनों बेटे हैं, दोनों बेटी हैं? एक बेटी और एक बेटा। आपका कॉम्बिनेशन पूरा हो गया, आपसे सलाद कोल्ड ड्रिंक रखें और निकल जाए। ये पूरा हो गया ना, बेटा बेटी हो जाए तो फैमिली पूरी हो जाती है। नहीं, 2 बेटी हो तब भी पूरी होती, 2 बेटे हो तब भी पूरी नहीं भैया, लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा है ना कि माइंडसेट ऐसा है। आपको जरा पता, मैं कॉम्बो पूरा हो गया, कॉम्बो पूरा हो जाए ना, इनकम्प्लीट। जरा मैं जो हूँ, मैं बेटी के चक्कर में आया हूँ दुनिया में। अच्छा। हमारी बड़ी बहन थी, वो बहुत हो गई थी, फिर हम 2 भाई थे, तो मेरी अम्मी ने कहा यार एक बेटी होनी चाहिए, तो ट्राई मारी, ट्राई गलत हो गई, मैं आ गया। तो उसके चक्कर में मेरी अम्मा ने पूरा बचपन मुझे फ्रॉक बनाया, मेरी सारी बचपन की तस्वीरें फ्रॉक में। अब आप देखें, मैं फ्रॉक पहन के इतना लड़कियों में वो हो गया हूँ कि आज तक मैं। सर मेरे साथ भी ये सीन था, बेसिकली मेरा एक बड़ा भाई था और अम्मी की ख्वाहिश ये थी कि यार एक बेटी होनी चाहिए। सही है। तो वो सारे पिंक फ्रॉक और ये सारी चीजें ना, स्वेटर बुन दिए थे गुलाबी रंग के, तो मैंने भी बचपन में फ्रॉक और गुलाबी स्वेटर ही पहने। वाह, इसलिए आज तक हम लड़कियों से प्यार कर रहे हैं। आज मेरी बहन थी, शुक्र मैंने नहीं पहना कुछ ऐसा। आप मर्दों में ही आए, मर्दों में आए, ठीक है। अच्छा असलाम भाई, मुझे ये बताएं, कोई एक ऐसी चीज जो जिंदगी में आप कहते हैं यार ये क्या, एक वो नहीं होता है हर बंदे, जरा मुझे ट्रैफिक से इशू है, सही है, कोई एक इशू होता है इंसान के जिंदगी, आपको कोई ऐसा इशू है? सर मुझे एक इशू है। क्या है? सड़क पे गाड़ी चला रहे हो, सामने से गाड़ी जो हाई बीम में जो आती है ना, वाह 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 वाह, इतनी मोटी गाली निकलती है वैसे। हाँ, अच्छा मैं सुनना भी चाहता हूँ वो गाली, काश मैं दे सकता। आप मुझे आगे लिख के दे दो तो मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, मैसेज मारता हूं। ठीक है, ट्रैफिक जो सामने से हाई बीम, लाइट जो हाई बीम पे आती है। ठीक है, आप बताएं आपको। मुझे इसके बाद ये जो सीन होता है ना, कोई रॉन्ग आ रहा हो या कोई लाइट मार रहा हो, उसके बाद वो जो देखते ऐसे हैं कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम मतलब जी आपने कुछ किया है, आपने कुछ रॉन्ग आप आ रहे हो, देखेंगे भी आपको यूं करके। अच्छा, मैं मुझे नजरों पे हट जाती है। अच्छा, मैंने एक और चीज नोटिस की, जब ट्रैफिक में कोई गलती कर रहा है ना, आप जिस तरह मैंने गलती की तो मुझे पता है कि मैंने गलती कर, अब वो अपनी तरफ से ना नजर छुपाता है, गर्दन में सरिया आ जाता है, ये वाला ये सीधा कि मैंने आप देखो गाली पड़ेगी इसको। अच्छा, मुझे नजर छुपाने वाले नहीं मिलते, मुझे तो और देखते हैं कॉन्फिडेंस से क्या तुम्हारी गलती है। हाँ, तुम सही क्यों आ रहे हो भाई? जब हम इस तरफ जा रहे हैं तुम वहां से उस तरफ आ जाओ, मतलब तुम्हें पता नहीं था कि हम आ रहे हैं, तो ट्रैफिक नहीं सही हो सकता, ट्रैफिक नहीं सही होता। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि कभी गलती से प्यार हो गया? हुआ था कि मेरा शादी हो गई मेरी। अच्छा, आपकी गलती सही निकल आई? हाँ, आपकी गलती सही निकल आई, ठीक है। आपको हुआ गलती? सेम यार,
आपको भी गलती से हुआ और नहीं, गलती से नहीं हुआ, सही हुआ, इंटेंशनली हुआ। हाँ। उसके बाद फिर शादी हो गई। अच्छा, मुझे गलती से प्यार हुआ इसलिए मैंने पूछा। मैंने गलती से प्यार हुआ, फिर मैं उससे मिलने गया, तो फिर मैंने कहा ये तो माहौल ही खराब है बहुत। गलती ने क्या कहा फिर आपको? बहुत बड़ी गलती थी, बहुत गलती थी, और बहुत जगह से गलती होती हुई आ रही थी, मुझे लगा पीछे से गलती आ, तो मैंने उस बात पे स्किप कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं, बहुत ज्यादा मशहूर हैं आप लोग, तो आप क्या प्रेफर करते हैं बाहर? क्योंकि जब बंदा नया नया मशहूर होता है उसको होता है यार फैंस मिलते हैं तो बंदा कहता है यार देखो मैं मशहूर हो रहा हूँ। एट अ सर्टेन टाइम फिर वो कहता है यार मुझे अकेले बैठ। आपका क्या है, बाहर निकलते हैं या आप घर पे बैठना पसंद? नहीं सर, मैं आज जितनी भी मेहनत की है, जितना भी काम किया, मशहूर होने की नीयत से किया था। सही है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग आके मिलते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। मैं तो बाहर चौड़े में खुले में घूमता हूँ, तो मुझे तो बहुत मजा आता है। आपको मजा आता है? मुझे अच्छा, बहुत मजा आता आप क्योंकि मास्क पहन के करते हैं, हाँ। वैसे पहन के मेरा हाइब्रिड है, मतलब फेमस हूँ भी और नहीं भी हूँ। फेमस हूँ यार, वैसे आप फेमस होता है तो मास्क पहन ले, तो नहीं होना तो तकरीबन रे मिस्टीरियो वाला आपका काम, बिल्कुल। फेमस हूँ भी। तो आपको तो लोग मास्क बिल्कुल भी नहीं पहचानते? नहीं, बिल्कुल नहीं पहचानते, कोई आइडिया नहीं किसी को। आवाज से? नहीं, कभी नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो यूं देख रहा अभी एक पेट्रोल पंप पे एक लड़की ने मुझे शर्ट की तस्वीर खींच के भेजी थी कि शर्ट आपने पहनी हुई थी, आप ही हैं क्या? मैं कहनी भाई मैं नहीं हूँ। अच्छा, शर्ट ये पेट्रोल पंप ही लाहौर में, मैं कराची में रहता हूँ। वाह वाह वाह। तो ये आपके जहन में वैसे एक होता है, दिमाग बंदा सोचता है मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्या आपने इसीलिए किया था कि नॉर्मल लाइफ ना डिस्टर्ब हो इससे? हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, इंटेंशनली यही था? हाँ, ऑब्वियसली। और मुझे दूसरा था कि बचपन से स्पाइडरमैन बनने का शौक था मुझे। अच्छा, तो वो तो शौक उस वक्त भी चड्डी पूरा हो पहनते गया। थे मुंह पे और आप मास्क पहन लिए? नहीं, वो स्पाइडरमैन चड्डी नहीं पहनता। नहीं, मुंह पे मास्क नहीं होता था ना। अच्छा, हम बिल्कुल ही गरीब थे इसका मतलब। हम तो मुंह पे चड्डियां पहन रहे हैं भाई, वो एक सुराख में से दो आगे निकाली है। अच्छा। तो आपने स्पाइडरमैन जिस सुराख में टांगे जाती है उसमें से आपने आके निकाली हुई। हम सबमरीन लगते थे अपने अंदर, लेकिन अच्छा। चले अच्छी बात है अगर आपने इंटेंशनली इसको किया। अच्छा, मुझे अज़ाम भाई बात बताएं, शादी हो गई है, शादी हो गई है, जिंदगी आगे बढ़ रही है, क्या सोचा है कि आगे नया क्या करना है? मुझे आपकी अच्छी बात क्या लगती है? वैसे तो मुझे आपकी बहुत अच्छी बात, इससे पहले आप आंखों में नहीं, इसके बारे में दोनों के बारे में एक है। तो आपकी अच्छी बात मुझे लगती है कि मैं कोई डिजिटली इतना कोई एक्टिव इंसान हूँ, लेकिन ना आपको आपकी वीडियोस ना मैं देखता हूँ आप अलग अलग फॉर्मेट में नजर आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आप किसी को जलील कर रहे थे, कोई ऐसी जगह थी उसमें कोई कुछ हो रहा था और आप उसको जलील कर रहे थे, अब वो पता नहीं क्या है लेकिन कुछ था। हाँ, बिल्कुल सही था। तो ये अलग अलग फॉर्मेट आप करते रहते हैं? सर, सोशल मीडिया पे मेरी 3 से 4 किस्म की पर्सनैलिटी है। एक जगह मैं हूँ नॉन पीटीए वकार जगह। अच्छा, ये भी कर रहे हो मैं आप? एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज। अच्छा, ये भी कर रहे हो मैं आप? एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक मैं है। करता हूँ भाई एक शो, डेटिंग शो अपने चैनल पर जिसका नाम है फनकार। ठीक है, अच्छा। उसमें सारे फनकार आते हैं, सारे करतब करके दिखाते हैं जिसको हम जज करते हैं। ठीक ठीक है, है। एक तो मेरा ये शो है मेरे ठीक channel है। पर। दूसरी जगह जानवर वाली कैटेगरी है मेरी कि मैं एनिमल्स में घुसा हूँ, शेर, कुत्ता, भालू, इन चीजों में जो है वीडियो ठीक बना रहा हूँ। है, ठीक है। तीसरी एक जगह हूँ मैं बड़ा पूकी हस्बैंड, जहाँ पर पूकी husband, ओके। जहाँ पे बहुत हैप्पी गो लकी फैमिली, गजरे लेके जा रहा हूँ बेगम के लिए, खाने में जा रहा हूँ। ये एक तो मेरी अलग अलग पर्सनैलिटी है। ठीक है, असली में क्या है अजलान शाह? असली में क्या है अजलान शाह? ये यहाँ आपने मुझे फंसा दिया। असली में असली है जो आया नहीं स्क्रीन पे, जो आया ही नहीं है, वो कहाँ आ रहा है फिर? किस साइड आ रहा है? स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है? वो ऐसे प्रॉक्सी पे तो नहीं आ रहा है? नहीं, अगर इतनी सारी पर्सनैलिटी कोई एक तो यार जो जानवर वाला है ना, जानवर वाला, एनिमल्स वाला जी, जो जी। है, क्योंकि इनफैक्ट अभी भी आते हैं, मैं एक बिल्ली रेस्क्यू कर रहा था तो अच्छा। मेरे ये कट वगैरह जो लगे हुए हैं तो उसी में वो चीज मेरे अंदर है। बिल्ली को हाथ डाल दिया आपने? हाँ, वो बिल्ली रेस्क्यू कर रहा था। तो चलती फिरती बिल्ली? हाँ, चलती चलती फिरती बिल्ली। तो एक जगह वो फंस गई थी, तो बिल्ली वहाँ फंस गई? छज्जे से उसको मैं उतार रहा था तो उसने जरा थोड़ा ये निशानात दे दिए। ये होता है, तो देखिए ये रियल असला। बिल्ली में सिंसियरिटी नहीं होती। आपने उसको बचाया, उसने आपको नाखून मार दी। अब कल को भाभी कुछ बिल्लियों में होती है, वैसे कुछ बिल्लियां बहुत अच्छी होती हैं। हाँ हाँ, सबने अपना अपना कर लिया, सबने अपना अपना कर लिया। लेकिन अगर अभी कल को भाभी बोले यार नाखून के निशान किसके हैं, तो ये मान जाएंगे कि बिल्ली रेस्क्यू कर रहा वो मान जाएगी, उसको पता है क्या बिल्ली ही है। क्या 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 बिल्ली होगी? तो बोला है बिल्ली होगी। बिल्ली होगी। ठीक है, आप मुझे बताएं, आप क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है वो मेरा और मेरा, क्योंकि मेरे इंडस्ट्री में तो दोस्त नहीं है, तो मेरे आसपास के सर्कल का वो फेवरेट टाइप ऑफ कंटेंट है। आई थिंक दैट ह्यूमर, हर किसी का अपना एक फेवरेट ह्यूमर का स्टाइल होता है, तो आपका वाला जो ह्यूमर है वो मेरे सर्कल को बहुत पसंद है। तो क्या ये जो चीज़ें हैं ये आप देख के करते हैं, क्या आपकी अपनी जिंदगी में हुई भी हैं, किसी को रेफर करते हैं या आप ऐसे ही बनाते हैं इमेजिनरी? नहीं, जिंदगी में हुई भी होती है, उनको ऑब्जर्व कर ही उस पर कॉमेडी करता हूँ उसके बाद। ठीक है, जिस तरह वो आपके रिश्तेदार आए थे, खड़े खड़े हम आए हैं, हाँ, सब लोग आके बोलते हैं कि खड़े खड़े आए, वो फिर बैठ जाते हैं फिर वो। तो कभी इसके बाद नहीं हुआ कि वो खड़े खड़े वालों ने फोन कर दिया हो कि यार तुम हमें इस तरह कर रहे हो यार?
पकड़ तो लेता होगा। खड़े खड़े आया तो आप खड़े 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 रहो ना फिर। हाँ, खड़े खड़े और खड़े खड़े निकल दो, निकलते नहीं है लेकिन। निकलते नहीं है। सही है, जबरदस्त। अच्छा, आपकी असली पर्सनैलिटी क्या है? आप अपने आप वो तो मैं actually पूकी भी हैं, वो तो पूकी नहीं, मैं वायमैन हुआ, मैं रियल जिंदगी में वायमैन ही हूँ। वायमैन। आप पूकी नहीं हो रहे? जो वायमैन का कैरेक्टर मैं पूछ नहीं हो रहा, मैं वायमैन जो हूँ मैं एक्चुअली वही हूँ, मतलब वैसे ही बात करता हूँ, वैसे ही लोगों से आर्गुमेंट करता हूँ। अच्छा, बेगम के साथ आप कैसे असली जिंदगी में? पूकी हैं? नहीं होंगे। पूकी बड़ा मुश्किल हो जाता है असली जिंदगी में। आपकी नहीं हुई ना? नहीं ना, अगर आपको पता ही नहीं। मैं दूसरों की बेगमों के साथ पूकी हो रहा हूँ, वो कह रही है, चल निकल भाई, क्या हो गया? तो मेरा पूकी सारा अलग है। नहीं तो बेगम नहीं सर, मैं अपनी तारीफ क्या करूँगा, मतलब हाँ नहीं, लेकिन एक होता है ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कुछ लोग बहुत स्वीट होते हैं वाइफ के साथ, कुछ लोग जरा रिजर्व होते हैं, कुछ लोग जरा कड़क होते हैं। आप नहीं, घर में मेरी क्या? बेगम एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ठीक है, तो हमारा वो दोस्तों वाले ही सीन है कि अभी तक? हाँ, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो कहते हैं जैसी निकाह में आप कहते हैं कबूल है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और वो अजीब सी औरत बन जाती है। नहीं, ना उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ ना मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट। दोनों सेम है? दोनों सेम है, बिल्कुल। वाह, चल, जबरदस्त। आपकी लव मैरिज अगर आप बताना चाहें, लव मैरिज मजा तो आया होगा। और मेरी और वाइफ का मेरा समझ में यही काम होता है कि हम लोग कंटेंट ढूंढते रहते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा। अच्छा, तो वाइफ भी किसी से बात करी रिश्तेदार से तो आके बताती मुझे, यार उसने ये चीज़ करी थी, उस पर कंटेंट बनाओ, ये बनाओ। यार वाज तो भाभी भी आपको बहुत हेल्प करती है इसके अंदर? बिल्कुल। जबरदस्त। कुकिंग का दोनों में से किसको शौक है? मुझे बहुत शौक है यार ये अच्छे हो। जावेद शेख साहब आए थे, वो भी कह रहे थे कि यार मैं खाना पकाता हूँ। मज़ा आता है बहुत, मतलब प्रॉपर बनाते हैं खाना? हम बना लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन देख लेकिन के बनाता हूँ, मैं खुद से नहीं बनाता। लेकिन बनाते तो है ना, एफर्ट्स तो डाल। क्रेविंग होती है वो देख के बना लेता हूँ। जिस चीज़ की भी क्रेविंग हो देख के बना दिया। सही है। आप मैं बना लेता हूँ खुद ही को अगर बुलंद कर रहे हैं हाँ, या हाँ, यूट्यूब से कर रहे हैं? नहीं, खुद आता है। हाँ, और जब जहाँ फंसता हूँ वहाँ यूट्यूब कर लेता अच्छा ठीक है। एक चीज अगर ये पूरा मुल्क में आपको दे दूं, सारे पैसे आपको दे दूं, एक चीज बदलनी पड़ जाए, क्या बदलनी? हूँ। ओके, सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा यहाँ पर मैं। सिक्योरिटी बढ़ा, लेकिन लेकिन मोबाइल नहीं चलेंगे यहाँ पे। सिक्योरिटी बढ़ाएंगे किससे? सिंध पुलिस से बढ़वाएंगे? शुरतों से बढ़वाऊंगा मैं। यार। दुबई से पुलिस बुलाऊंगा कि भाई आपके पास अथॉरिटी है। अच्छा, वो देखने में भी टाइट है, हालत से भी टाइट है, बोलते भी टाइट है। बोलते भी टाइट। वो उनका बहुत टाइट है। ठीक है, अगर आपको दे दूं मैं पूरा मुल्क? मैं फिल्म स्टडी वो फिल्म इंडस्ट्री को मैं वो करूँगा, चेंज करूँगा। अच्छा, चेंज ही कर दूंगा? जो लोग, बहुत सारे लोग बहुत अरसे से बैठे हुए ना, उनको बोलूँगा सर जी आप हट जाएं, तैयार हो जाएं, ये नए लोग आना चाहते हैं। ठीक है, ये उनकी बात कर रहे हैं। समझ गया मैं, तो समझ गया भाई। जितने भी आप लोग बना रहे हैं अब आप साइड पे हो जाए, नए लोग आना चाहते हैं। कुछ नहीं, कुछ है, कुछ है, सारे नहीं है। आपको आप बात समझ में नहीं आती। सही है, सही है। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है पाकिस्तानी? अभी नाबालिग का साथ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। नाबालिग अफ़लाक हमने देखी थी आपने? बहुत अच्छी फिल्म। आपकी फेवरेट फिल्म? काफी सारी फेवरेट। लाल कबूतर मुझे बहुत कोई एक ऐसी जो आप कहें हाँ यार ये नाबालिग अफराद सीधी। नाबालिग अफ़लाक अच्छी। अच्छा, मुझे अजलान भाई से पहले पूछता, क्योंकि ये पूकी के साथ वो भी है ना, नॉन पीटी है वकार का। फड्डा जब होता है, लड़ाई हो गई असली जिंदगी में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, अभी तो पहला खाते हैं या पहला मारते हैं या बात ही खत्म करते हैं? यार नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बात खत्म करूँ। मैं वो जो सुलझाने वाले में से फड्डा वड्डा करके क्या ही होगा। ठीक है, तो मैं सुलझा देता क्या- हूँ। बात करने से सब कुछ हल हो जाता है। बात करने वाले। आप क्या करते हैं? मैं भी ऐसे ही हूँ सुलझाने वाला, लेकिन ये ख्वाहिश है बचपन से कि जब भी फड्डा होता था ना तो दूसरे लड़कों के पास हमेशा कोई ना कोई भरम कराने के लिए कुछ ना कुछ होता था कि यार मैं फलां को बुला लूंगा, ठीक है, उसको बुला लूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। सही है। वो ख्वाहिश अभी तक है कि एक दफा किसी को भरम कराने के, यार मैं इस फलां को फोन करूंगा, फलाना आ जाएगा, भले फट्टा होना बस वो आ जाए मेरे कहने। लेकिन बाद में दिमाग में ये आता है यार मुझे ये बोलना चाहिए था। जब ये बोला ना तो मुझे रेड मुक्का मार देना चाहिए था। दिमाग में सिनेरियोस क्रिएट होते हैं। जब मैं एक मेरा मशहूर जिंदगी का वाकया अपने अंदर ही, मैं 8th क्लास में था, मेरा फर्स्ट ईयर वालों से लड़ाई हुई, तो मैंने अपने आगे दोस्तों को बताया कि यार मेरी लड़ाई हो गई फर्स्ट ईयर से, वो छुट्टी पे आएंगे मारने के लिए। तो उन्होंने कहा यार मसला नहीं है। हमारे बीच में एक लड़का था, वो हमसे बड़ा था और वो जरा बदमाश। उसने कहा देख जानी, एक असूल है, जो जाएंगे ना, जब वहाँ पहुंचेंगे, जो पहला रख देगा ना उसकी जीत है। तो हमने कहा ठीक है। उसने कहा पहले का गेम होता है जानी, तूने रख दिया तू जीत गया। तो हमने कहा ठीक है। हम 10-12 जमा हुए, छुट्टी हुई, सामने से वो चलते आ रहे हैं, यहाँ से हम चलते आ रहे हैं। जब करीब पहुंचे तो मैंने यूं करने लगा तो उसने रख के मेरे मुंह पे मारा। तो मैंने लिटरली अपने दोस्त को कहा कि तूने ये टेक्निक इनको भी बताई हुई है? इसको कैसे बचा था कि पहले जो मार रहा है? वो ये कहता ना कि पहला मार दो, बाद में तो कॉम्प्रो ही होगा। कॉम्प्रो हो रहा है। वैसे एक बार मुझे 20 लड़के मारने आए थे, आपको पता है? आपकी क्यों ऐसी हरकत है? हरकत बताऊं मैं, जब वो आई थी ना हरकत, तो मैंने कहा यार इस हरकत के लिए मैं 20 लोगों से पिटने लगा। तो मैंने वो हरकत भी छोड़ दी और वो लड़ाई भी नहीं। हरकत तो हरकत है वैसे। अब वो वाली बरकत नहीं थी उसमें, बरकत कम थी। 20 लौंडे कूट रहा बहुत होता है। बहुत मारते। आज ये शो नहीं हो रहा था अगर वो लड़के मारने लग जाते। तो ख़वातीन और हज़रात, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाना, हम वापस आ रहे हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे गेम खेलेंगे। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है, मेरे साथ वाई मैन और अजदान भाई मौजूद हैं और बहुत मजा आ रहा है। आप दोनों की एनर्जी को देख के सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आप लोग आज भी ग्राउंडेड वाली एनर्जी दे रहे हैं, वरना अक्सर ऐसा होता है कि आप जैसे मशहूर लोग जब पास से गुजरते हैं तो घबराहट सी होने लग जाती है कि इसको किसने कर दिया मशहूर, या हमें क्यों परेशान कर रहा है। तो आप दोनों को कंफर्टेबल फील, मुझे कंफर्टेबल फील कराने का बहुत शुक्रिया। अब हम चलते गेम की तरफ। सही, आसान आसान से गेम है, बैठे बैठे खेलेंगे। पहला गेम जो है इसका नाम है जी रैपिड फायर। ठीक है, हो गया, ऐसे सवाल करूंगा, फटाफट आप लोगों ने जवाब देने। अक्सर चीजों के सवाल जो है वो 3 में होंगे, जैसे कि 3 कोल्ड ड्रिंक के नाम टाइप, 3 तो 23 जवाब देना है। तो एक एक करके सवाल करते हैं। भाई मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूँ, कराची के 3 ऐसे एरिया के नाम बताएं जो एल से शुरू होते हैं। लालू खेत, लांडी, ठीक है, अजान भाई ये बताएं वो क्या चीज है, पहले पंजाब में थी अब कराची में आ गई। 3 में आंसर देना है। नहीं नहीं, कोई एक में एक दे दूं। इसमें एक में देना। भाई फोन फ्रेंड कर सकते हैं हम? फोन फ्रेंड कर ले। हेलो, हाँ भाई मैं क्या सीन है, क्या गए क्या अच्छे में गर्मी आ गई। गर्मी आ नहीं, नहीं, पहले गर्मी। पंजाब में थी अब यहाँ आ गई है। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री। अरे जबरदस्त। शहजादा। अच्छा जी भाई मैंने ये बताइए वो कौन सी चीज है जो लोगों के सामने करने में शर्म आती है? अपनी गलती मानना। वाह वाह, वो भी सोचा होगा आपने जो मैं सोच रहा था। दिल यही से किया। सोचा था। अच्छा आप यही सोचे, आप बहुत अच्छा आदमी है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा अजान में वो बताइए वो क्या है जो आप स्कूल में नहीं कर सकते लेकिन घर पे कर सकते हैं? होमवर्क। अरे यार, अच्छा आप दोनों माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं। सिर्फ मुझे आपको नहीं। शक है इस बात पे? मुझे कभी बार ऐसा लगता है कोई मेरे तरह का आ जाए, लेकिन सारे ही पढ़े लिखे आ रहे हैं। अच्छा जी, 3 ऐसी चीजों के नाम बताएं जो कहीं से भी निकल आती हैं। कॉकरोच। कॉकरोच कहीं से भी निकल आता है। चूहा। चूहा भी कहीं से निकल आता है। अच्छा हाँ, अरे दोस्त हो ना आप लोग। दोस्त हो, इस वजह से मैं देख रहा हूँ दोनों का एक ही जैसा हो रहा है ना। अच्छा 3 ऐसी चीजें बताएं जो टाइट अच्छी लगती है। टाइट अच्छी लगती है। हाँ, जीन्स, जीन्स टाइट अच्छी लगती है। बिरयानी, बिरयानी टाइट अच्छी लगती है। अरे यार ये आपका बहुत, आप कहीं फॉरेनर बहुत कंट्री से बस तो नहीं ये- आए हो? इतना एक्सपोजर बहुत क्या? हाई लेवल है। ठीक है जी। अच्छा जी, कोई ऐसी चीज बताएं जो दूर से देखने में ही अच्छी लगती है। पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन दूर से अच्छा लगता दूर है। से अच्छा लगता है। हाँ, उसके अंदर अंदर नहीं अंदर अंदर बड़ा अजीब सा है। अच्छा, अंदर बड़ा अजीब सा कैसा है? वो वाले लोग जिनको आप कभी नहीं देखना चाहते वो सारे मिलके बैठे होते हैं अंदर। ओ हाँ, जो आपको बाहर से लग रहा होता है अलग अलग बैठे होंगे, वो अंदर मिलके बैठे हुए होते हैं, तो बड़ा अजीब सा होता है। अच्छा अजाम भाई 3 ऐसी चीजें बताएं जिसमें उंगली डाल सकते हैं। चॉकलेट के जार में उंगली डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। कान में उंगली डाल सकते हैं, कान में डाल सकते हैं, और नाक में भी डाल सकते हैं। नाक में भी उंगली डाल सकते हैं। भाई मैंने आप ये बताया 3 ऐसी चीजें बताई जिसमें उंगली नहीं डाल सकते, नहीं डालनी चाहिए किसी के काम में, किसी के काम। किसी की पर्सनल लाइफ में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी है यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं इसी पे शो खत्म करता चाहूँगा अगर इतनी बड़ी लिखने वाली बात हो रही है तो। अच्छा जी, 3 फेवरेट शायर के नाम बताएं अपने। 3 फेवरेट शायर जी, शायर, फेवरेट शायर, फेवरेट शायर। फराज के शेर। फराज, ठीक है। फाज शिरवानी, फाज शेरवानी नहीं। फराज के शेर बहुत अच्छे लगते ठीक है। हैं, गालिब के शेर अच्छे होते हैं, बिल्कुल, और एक हमारे मोहल्ले में होते हैं कामरान भाई, ठीक है। उनके शेर बहुत अच्छे होते अच्छा वो भी शायरी है, वो भी भी शायर, शायर। ठीक है। अब इन्होंने शायर के नाम बताए, आप कोई 3 फेवरेट शेर सुना दे भाई। मुझे शेर नहीं आते। ठीक है, क्या आता है जो आप मुझे सुना सकते हैं? कभी शायरी में इंटरेस्ट ही नहीं रहा इसलिए। सिंगिंग में इंटरेस्ट है? सिंगिंग में नहीं कभी इससे मिला। किस चीज में इंटरेस्ट है आपका? फिल्म्स में है। फिल्म में है, तो फिल्म तो नहीं सुना सकते, बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। 1.5-2 घंटे की होती है। ठीक है भाई मैंने आप ये बताएं 3 ऐसी चीजों के नाम बताएं जो छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। हाँ, उसके उसके खरगोश के बच्चे खरगोश के बच्चे अच्छे छोटे अच्छे लगते हैं, छोटे, और गाय के बच्चे भी अच्छे लगते हैं। गाय के बच्चे भी, इंसान के बच्चे भी छोटे अच्छे लगते हैं। इंसान के, और बड़े हो जाएं तो हाँ, बड़ों के भी अच्छे लगते हैं अगर ढंग के निकले तो। ढंग के निकले तो। हमारे जैसे निकले तो। ठीक है, ठीक है। राम भाई बताए कौन सी चीज है, 3 ऐसी चीजों के नाम बताएं जो मोटी मोटी अच्छी लगती हैं। मोटी गाय बहुत अच्छी लगती है। है, मोटी गाय, ये बात गाय मोटी और अच्छा लगता है। तगड़ा तगड़ा। हाँ, मोटी गाय अच्छी लगती है। सही है, मोटी चेन भी कभी कभार अच्छी लगती है। ठीक है, सही है। ठीक है। मोती चूर के लड्डू भी अच्छे लगते हैं। मोदी टूर के, मोदी क्या बोला, मोती मुंह से नहीं निकला।
मोतीचूर मोतीचूर के बड़े वाले मोटे मोटे बड़े मोटे मोटे लड्डू मोटी नोट की गड्डी भी अच्छी लगती है वो। मोटी नोट की गड्डी है। आया ऐसे ऐसा गर्म हो रहा है, ऐसे ऐसा गर्म हो रहा है, इंजन हवा हो रहा है। ठीक है। एक अच्छा कोई ऐसी चीज के बारे में बताएं, 3 ऐसी चीजों के बारे में बताएं जिससे खूबसूरती बढ़ती है। मेकअप से बढ़ती है, मेकअप से बढ़ती है, अच्छा बोलने से बढ़ती है। अच्छा वाह, हाँ, और अच्छे कपड़ों से। अज़ाम आप बताएं 3 ऐसी चीजों के बारे में बताएं जिनके सूंघो भी तो मूड खराब हो जाता है। सबसे पहले मोजे, पुराने मोजे वो ठीक है, बड़े पुराने सूंघ लो बेहोश हो जाएगा। ओहो, वो सूंघ लो आपकी मूड खराब हो जाएगा। ठीक है। पुराना खाना अगर आप सूंघ ले जो कोई जिसमें लगी हुई हो, हाँ ठीक है, ठीक वो है, भी मूड खराब हो जाता है। मूड खराब हो जाता है। मेरे ख्याल में पुराने कपड़े भी अगर आप पहन ले, पुराने कपड़े अगर पसीने वाले अगर हो, अच्छा पुराने और धुले हुए भी ना हो, सही है, ठीक है, ठीक है। लड़कियों में सबसे पहले 3 क्या चीजें देखते हैं आप? लड़की हो लड़का हो, मैं ये देता हूँ कि वो इंसान बोल क्या रहा है। एक तो ये हो गया, 2 ये स्टैंडर्ड ही यही है कि बोलने के बाद फिर आगे कुछ बात। पहले आप जज बोलने से करते हैं, उसके बाद क्या आ रहा है लड़कियों में? और उसके बाद फिल्म्स की चॉइसेस। अच्छा हाँ, इसे बहुत जज करता हूँ मैं, आई एम सॉरी लेकिन मैं करता हूँ। ठीक है। ये वाला सीन है। आपने टर्मिनेटर देखी है? आर्नल्ड क्या है उसमें? अच्छा तो फिर थोड़ा वही सीन है, बोलना फिल्म और हाँ बोलना फिल्म्स और ख्यालात के मतलब के चीज़ों को कैसे देखा जाता है कि यार वैसे लड़की नहीं देख रहे आप? नहीं वैसे नहीं देता। ताड़म ताड़ी नहीं हो रही है? नहीं थोड़ी हल्की सी कभी भी नहीं। की और बताया 9 साल पहले? नहीं, कभी शौक भी नहीं रहा कभी। कभी शौक भी नहीं रहा, ठीक है। अच्छा भाई आप लड़कियों में क्या देखते? मैं लड़कियों में देखता हूँ कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। अच्छा, हाँ। वाओ। फिर मैं देखता हूँ कि लड़की के नाखून कैसे हैं। नाखून कैसे? आज तक तो आज वो नकली वाला है ना, चमचे लगे हुए आगे। हाँ ये भी, लेकिन उसमें भी अगर मेल फंसा हुआ तो वो इट्स सही है, ठीक है, नाखून सही है, नाखून सही है। और फिर लड़की के बाल, लड़की के बाल, उससे उसकी शख्सियत का बड़ा पता चलता है कि भाई क्या अपना। अच्छा अगर छोटे बाल हो तो क्या शख्सियत है? कि उनको गर्मी ज्यादा लग रही है, उनको गर्मी ज्यादा लग रही है, उनका जल्द से जल्द कुछ कर देना चाहिए। एसी लगवा दें उनके। एसी लगवा दें। ठीक है, ठीक है। और लंबे बाल वालों की शख्सियत क्या कह रही है? उनके लिए एसी बंद कर देना। उनके एसी बंद कर। और घुंघरारे बाल, हाँ घुंघलाले, उनको घुमाने ले जाना चाहिए, घुमाने। और वो वाली लड़कियां जिनके 2 रंग के बाल हैं, ऊपर से ब्लैक आ रहे हैं, नीचे एकदम से पर्पल, से दूर रहना चाहिए। उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक चीज जो मुझे जितने भी पैसे दे दो मैं नहीं करूंगा, वो क्या है? पॉलिटिक्स पे बात नहीं करूंगा कभी, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है, जो इस चीज का कुछ होना ही नहीं है उसके बारे में टाइम ही जाया नहीं करता। असलान भाई एक चीज जो मुझे मुफ्त में भी कोई कहे मैं कर दूंगा। एक मुफ्त में भी हो रहा है, मैं कर लूंगा। हाँ, मैं बताऊँ आपको। मुफ्त में बोले कर लूंगा, मुफ्त में ना भी बोले तो कर दूंगा मैं तो। अगर कोई मुझे बोले यार ट्रैवल करना है तो मैं मुफ्त में भी बोले तो कर दूंगा। अच्छा क्योंकि आप लोग के पास तो ब्रांड्स और ये सब आते होंगे, मुफ्त में ट्रैवल किया आप लोगों ने? हाँ लगता था। कहाँ किया ट्रैवल आपने? हर जगह गया वो मुफ्त में। हाँ, आखिरी मुफ्त में कहाँ गए थे? अफ्रीका। अफ्रीका ही चले गए मुफ्त में? मुझे कोई हैदराबाद तक लिफ्ट नहीं दे रहा मुफ्त में। अफ्रीका ही चल, जहाज में गए? हाँ बिल्कुल जहाज में गया। और वहाँ होटल भी फ्री? होटल भी फ्री, जानवर देखे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखे। अच्छा सब कुछ ही फ्री था यार, ये काम है। आप मैंने पाकिस्तान में ही किया, नॉर्दर्न एरियाज में फ्री में? हाँ अभी पिछले साल ही किया। तो आप कहाँ गए नॉर्दर्न एरियाज में? मरी तक गए हैं, नथिया गली तक गए हैं, सवाद घूमा पूरा। पूरा फ्री? हाँ पूरा। ये कैसे हो रहा है? हाँ गुस्सा आने लगे। वो ब्रांड बोलते हैं कि आप कुछ बोल दें हमारे बारे में थोड़ा बहुत तो हम आपको ये दे देंगे। बेशक गलत ही बोल दे। नहीं अच्छे बोलना पड़ता है। अच्छा बोल दें तो मजबूरी होती है, फ्री में ट्रिप मिल रही होती है। ठीक है, ठीक है। मेरी फेवरेट खाने की चीज ये है। मेरी फेवरेट खाने की चीज बिरयानी। बिरयानी आपकी? बिरयानी वैसे खत्म होगी ना भाई, ये तो सवाल यहाँ से मैं स्टूपिड हूँ, मैं जाहिल आदमी हूँ कि मैंने सवाल किया। बिरयानी तो ऑब्वियसली। अब बिरयानी में थोड़ी सी बात करते हैं। बिरयानी आलू वाली? आलू वाली। आलू वाली? आलू है। आलू वाली। चलिए चिकन या बीफ? बीफ। आप दोनों? नहीं ज़्यादा फेवरेट चिकन। चिकन। आप चिकन, हम 2 बीफ। ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे रह गए, अब आपने भागने अगले सवाल। ठीक है, चिकन जब है स्पाइसी या आधे सफ़ेद चावल आधे रंगीन? नहीं स्पाइसी बिरयानी, वो भी घी वाली। घी और ड्राई में मज़ा नहीं आता। ड्राई में क्या मज़ा है? सेम। गीले में मज़ा है, क्योंकि ड्राई में तो अटकता है ना फिर गीले गीले। और बोटी की प्रेफरेंस है कोई आपकी? सर बोटी की प्रेफरेंस मैं जो है ना वो प्रॉपर हड्डी वाली नहीं पसंद, नरम बोटी पसंद। दीवार बोटी में होती है तो हटा के खाना, वो हड्डी वो मज़ा खराब करती है, जिसमें एफर्ट ज़्यादा लगती है इस वजह से, वरना खा लेते हैं। वरना खा ले। आपका लेग पीस। लेग है, लेग का मज़ा है, सॉफ्ट होती है ना, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है उसका, Different बाकी taste।
हाँ डिफरेंट। अच्छा मैं खा लेता हूँ कोई भी बोटी। अच्छा कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार हम गोल बोटी खाते हैं। गोल? हाँ ये क्या होता है? सर गोल बोटी अच्छी लगती है। क्या होती क्या है? उसमें एफर्ट नहीं लगती ना, कोई हड्डी। गोल बोटी अलग से साइड में चमकती हुई नजर आ रही होती है, उसको अशरफी बोलता हूँ दरअसल में। आप बोलते हैं या वो? नहीं वैसे टर्म भी यही यूज की जाती है, ठीक है मेरे ख्याल से, लेकिन उसको अशरफियाँ कहते हैं यार। अशरफियाँ तो जरा डालना, अशरफिया होती है गोल बोटी। ये मैं आप करके दे, अगली बार करके देखूँ। अच्छा ये आजकल जो कॉम्बिनेशन आए हुए हैं आप दोनों का, मैं इस पे राय लेना चाहूंगा। ये बिरयानी हलीम बड़ा मैं बिरयानी हलीम, हाँ तौहीन है सर, चलो शुक्र। तौहीन है। गलत है, बिरयानी बहुत हलीम क्या होता है? बहुत गलत, बहुत गलत है। गलत। लोग खा रहे हैं। एक हलीम और पुलाव भी आता है सर, वो हलीम में चावल जो डले हुए। हाँ ये गलत है ना, गलत ज्यादती है। गलत बात, गलत। और मेरे हाथ इन चीजों पे रश नहीं लगाने चाहिए, इन चीजों पे रश ना लगाएं। ये ना अलग अलग खा लेना, 2 दिन आके खा ले। ये कसूर भी इन्फ्लुएंसर्स को जाता है बाय द वे। अब ये तो मैं नहीं कुछ इसके बारे में नहीं, कह मैं सकता। बोल देता हूँ। अरे, आप कहो, आप जोर से आप कहो। बोल दें कि भाई ये पानी है और ऐसा पानी कि आज तक मैंने ऐसा पानी नहीं पिया, ठीक है। उस पर रश लग जाएगा। ठीक है रश लग। लोग जाएंगे वो ट्राई तो करें कैसा पानी है। अगर पानी वो अगर बोरिंग का भी पानी होगा, बोले उस्ताद पानी में है, हाँ कुछ डिफरेंट फील कुछ हुआ है है, तो। डिफरेंट वो फील। रूह ठंडी हुई है अंदर तक, ठीक तो है। ये एक है। बिरयानी हलीम के आप लोग हाथ में नहीं है। और ये जो बिरयानी में बहुत सारे मेरे दोस्त यार भी करते हैं, जर्दा मिक्स करके खाते हैं, इसके बारे में? वो समहाउ ठीक है, वो समाओ ठीक है। मैं भी करता हूँ ऐसे रखा, इसलिए जर्दा और बिरयानी मिक्स करके खाते हैं। सर जर्दा तक तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग केचप भी मिला के खाता है। सेम मेरा 2 भी मिनट यही की खामोशी रखते हैं ऐसे लोगों के लिए हम लोग। ये बिल्कुल। चले जी वापस वापस आते हैं। बहुत अफसोस हुआ जो लोग ये करें। अच्छा जी तो ये था हमारा रैपिड फायर, ये इसमें हमने जल्दी जल्दी पूछा, जल्दी खत्म हो गया। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ अजलान भाई और वाईमैन मौजूद हैं और अब हम चल रहे हैं अगले गेम की तरफ, क्योंकि बातें हो गई जितनी होनी थी। अब हम सिर्फ गेमों पे गेम खेलेंगे। दिल तो चाह रहे के पत्ते निकाल लूं, लेकिन वो टीवी पे नहीं दिखा सकते, इसलिए मैंने थोड़े डिसेंट से गेम बनाए। अब जो गेम हम खेलने लगे इसका नाम है हैंगमैन। इसमें होगा ऐसे कि मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, उसका हिंट बताऊंगा, आपने वो वर्ड अल्फाबेट बाय अल्फाबेट गेस करना है। 3 गलतियां आपके पास होंगी। अगर 3 गलतियों में आप नहीं कर पाए तो आपको यहाँ से पर्ची निकालनी पड़ेगी और दोनों में से एक को डिसाइड करना है क्या पहन। इस गेम में आप दोनों टीम है, ओके। कि आप लोग के लिए मैंने आसानी कर दी। तो पहला जो है वो है जी, लड़कियां इसे पहनती हैं और बहुत शौक से पहनती हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट है। चूड़ियाँ, ब्रेसलेट। एक बता दें क्या करना है? अच्छा आप अल्फाबेट से भी गेस कर सकते हैं, एक एक करके अल्फाबेट बता सकते हैं मुझे। ओके ओके। और अगर वर्ड बताना तो वर्ड भी बता सकते हैं। ये लड़कियाँ चूड़ियाँ शौक से पहनती हैं। तो मैं चूड़ियां लॉक कर दूं, तीनों बारियां 8 लेटर कैंसिल हो जाएंगी। 8 लेटर नहीं है उसमें तो। 8 है ना, 8 होने चाहिए। CHU अगर मैं चूड़ियाँ ट्रिपल ए लगा दूँ तो उसके बाद YAN सोच लें जो आप कहेंगे। मेरा क्या, Double N। मेरे पाप का क्या जा रहा है भाई? BRACELET 8 होगा। आप अपना अपना क्या देखो। क्या बोला? BRACELET। ब्रेसलेट कर दूं? करते हैं। लॉन्डे वैसे ब्रेसलेट पहनते हैं, वैसे शौक से लड़कियां पहनती हैं ब्रेसलेट। है तो आइटम लड़के हुए ना। लड़कियां शौक से पहनती हैं। वो सलमान भाई भी पहनते हैं ब्रेसलेट। खैर ठीक है क्या करूं? बस ब्रेसलेट ब्रेसलेट को लॉक किया जाए। खवातीनो हजरात, इन्होंने कहा लड़कियां शौक से पहनती हैं ब्रेसलेट, और इनका जवाब गलत हो गया है। चूड़ियां ही था, CHOORIAN, चूड़ियां। अब आपको इसमें से एक पर्ची निकालनी। पहले बताएं इस पर्ची में से जो निकले वो पहने का कौन है? एक लेते टीम है ना, तूने दिया था ना, तूने चले चले निकाले पर्ची भाई। वाई मैन जो है, मुझे आदत है वैसे पढ़ने की, मसला नहीं है कोई। हाँ जी इस राइटिंग बहुत खूबसूरत है, समझ में नहीं आ रहा है। दिखाएं, मैं कोशिश करता हूँ। और सुनाए आपके घर में सब ठीक है? सब सही है आपके घर में? फैमिली बीवी प्यार करती है? मेरे हाथ स्नेक लिखा हुआ है, कोई अपनी- स्नेक। ये लिखा है पता नहीं क्या लिखा हुआ है। कोड में लिखा हुआ है शायद। स्नेक, एक पिटारी, वो क्या होती है? वो एक पिटारी होगी, उसके अंदर सांप वाप होगा, मेरे ख्याल है कुछ बॉक्स होगा। ये तो नहीं है? हाँ कुछ ऐसे ही होगा, इसका कोई नीचे का बॉटम भी होगा। नहीं, सांप इसमें से शार्ट हो गया। सांप ये आप उल्टी करके पहन लो। कौन पहनेगा? आपको- डिसाइड आप दोनों आपको करें, शौक जो है आप सांपों कहें, का जो तो। पहन लो। आपको शौक है सांपों का तो। सांप का शौक है पिटारी। मैं पहले तो मसला वाह 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 वाह, वाह, ठीक है Very जी। nice। अब आगे हम दूसरे वर्ड। अब आप सही। देख लें, अगर आप वर्ड बताएंगे ना तो पूरा एक साथ गलत हो जाएगा। अगर श्योर ना हो तो अल्फाबेट फेंक के देखें। Okay। ठीक है जी। दूसरा है जेन जी के अलावा कोई, अच्छा जेन जी जो है वो इसके बगैर रह ही नहीं सकती। और ये है 1 2 3 4 5 6 मोबाइल,
सोच लें मैं अच्छा एक सेकंड, क्या है? मोबाइल ही होगा, उनके फोन में 5 लेटर है, मोबाइल में 6 लेटर है। हाँ मोबाइल। मोबाइल। Are you sure? जेन जी फोन के बगैर नहीं रह सकते। बता, आप बोले तो मैं डाल दूं। अच्छा एम एम से शुरू। एम डालूं इसमें? पूछ रहे हैं आप, डाल दूं? हाँ डाल देना। ठीक है, ओ ठीक है, टी ठीक है, आई ठीक है। वाह भाई वाह, दूसरा जवाब सही हो गया, दूसरा जवाब सही हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लड़कों को आ रहे भाई, आ रहे आ रहे। ये चीज है जो अक्सर आपको डंडे पे लगी हुई नजर आती है। 1 2 3 4 5 6 प्याज में तो 5 होते हैं। डंडे पे लगी हुई नजर आती है। झंडा। AHANDA, यस। झंडा। झंडा। डंडे पे क्या? डंडे पे डंडे पे और क्या होता है? डंडा किसी भी चीज का हो सकता है, डंडा से लकड़ी का नहीं होता। डंडा। LIG। डंडा लकड़ी का बस अच्छा लगता है डंडा। वो तो मर्ज़ है, आपका टेस्ट क्या है। मुझे लकड़ी वाला डंडा मेरे अच्छा ख्याल लगता झंडा डंडे झंडा में झंडा डंडा ही अच्छा लगता है। झंडा ही होता है। आप क्या कह रहे हो? झंडा झंडा। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली। आर यू फ्रीकिंग श्योर? यस। तो ख़वातीन हज़रात, इन्होंने कहा ये चीज़ डंडे पे लगी हुई नजर आती है, इन्होंने कहा झंडा, और जवाब बिल्कुल ही गलत हो गया है। सिग्नल। डंडे पे सिग्नल होता है। तो क्या खंबा होता है? होता है वो एक्चुअली डंडा। खंबा होता है। खंबा क्या होता है? पोल। पोल को तुम क्या कहते हैं? खंबा। खंबे को क्या? खंबा इज नॉट डंडा, डंडा इज सपोज्ड टू बी पतला। मैं पागल पागल। अच्छा नहीं, सिग्नल मानना पड़ेगा यार। सिग्नल है। प्लीज यार मानो यार, इतनी दूर से आए हो। इतनी तो नहीं यार, तो कैसा? क्या निकला भाई? रेड फ्लावर बैंड। अच्छा जी, ये अरे वाह, ये अच्छा किसी है। लड़की के बाल भी साथ लगे हुए आगे। वाओ। अब आप इसको उल्टा पहने हुए सीधा, ये आप उल्टा पहनूंगा तो हाँ ऐसे ये भी कर, बैक कोमिंग भी कर सकते हो इसकी। अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल ऐसी वो जब मंडी से लेके आते ना। ठीक है भाई। अच्छा जी, एक गेम है, इसको मुश्किल करना पड़ेगा ना। हाँ अच्छा, इसको कर लेते हैं कि ये गेम तकरीबन हर घर में बड़े या बुजुर्ग खेलते ही खेलते हैं, और ये हैं 4 अल्फाबेट है। लूडो। आर यू श्योर? LUDO लूडो। मतलब पक्का है? पक्का। जी, इन्होंने कहा एक गेम जो घर में खेलते हैं सब, लूडो, और इनका जवाब बिल्कुल सही हो गया। सही है भाई। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये बाथरूम में होती है। ये जो चीज है ये बाथरूम में होती बाथरूम में होती है और 4 अल्फाबेट है। है। सही है। सोप। पक्का बताएं? सोफा। सोप। ठीक है, आप कह रहे हैं सोप। ख़वातीन हज़रात, इन्होंने कहा है कि जो चीज बाथरूम में होती है उसको कहते हैं सोप, और इनका जवाब बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखें, कार्ड वाले तो हैं आसान, हाँ। तो ये गए बाढ़ में। अब मैं पूछूंगा अपने। ठीक है जी, पहले मैं बना लूं। बता ले। ठीक है, वो ये ऐसी चीज है, ये जैसी भी हो, ये जलील ही होती है। ठीक है, और अल्फाबेट है 4, उर्दू का वर्ड है। बहुत सारी चीजें हैं। तो अब हो गया ना मुश्किल फॉर ये कैसी सोप चीज़ है? ऐसे बोल रहे थे, सोप। अब आओ ना, सोप। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो जलील होती रहती है हर किसी से। नहीं हर किसी से नहीं होती, लेकिन जिसकी होती है उससे जलील ही हो रही होती है। पुरानी हो या नई, जिल्लत है इसमें, और इसमें अगर जिल्लत ना हो तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरा तो ये मानना है, दोनों लोगों का ये मानना। बताए? यस, वो फिजिकल चीज है या फिर फिजिकल भाई, सो फिजिकल। लोग रोक रहे हैं इसको, इतना फिजिकल चीज। आप इसको देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते यार आपका एक्सपीरियंस आप बताएं। बताए? 4 चीजें, 4 अल्फाबेट हैं। 4 अल्फाबेट है। जी जी जी, ये चीज जलील होती है, ये चीज जलील हो गई। यही जलील करवाती है। दोनों है, जलील भी हो रही है और जलील करवा भी रही है। और जलील ना हो तो फिर फायदा क्या है? अच्छा, हिंट भी दे रहा हूं मैं आपको। जलील ना हो तो फायदा क्या? हाँ, इसमें जलील लग गया तो फायदा क्या? हाँ जी, यार मेरा ख्याल है पर्ची उठा। हिंट कुछ और हिंट है? एक और हिंट दे देता हूँ। पहला अल्फाबेट बता दे। इसके बगैर जिंदगी भी अधूरी है। इसके बगैर जिंदगी भी अधूरी है। इसके बगैर जिंदगी भी अधूरी है, जलील भी करवाती है, और हर कोई जलील होता भी है। हाँ, 4 अल्फाबेट है। पहला अल्फाबेट बता जी, पहला अल्फाबेट बताए। बता दे। मैं बताऊं? मैं क्या को बताऊं? मैं बहुत तो मुश्किल हो रही है। आप गैस कर लो, आपको अल्फाबेट बताओ, क्या पता इसमें आता हो, मैं बता दूंगा। ये चीज जलील करवाती है। करवाती है, करवाता है, करवाती है, करवाता है, करवाते हैं। करवाते हैं। हाँ, करवाए जा रहे हैं।
वक्त, टाइम, टाइम कहा आपने? लॉक कर दूं? टाइम जलील ब्रो, टाइम जलील। नहीं यार, कभी कभी अच्छा भी होता है कभी। टाइम आया हो तो बंदा जलील हो जाता है। हाँ भाई 3 सेकंड रहेगा आपके पास। 1 2 3 टाइम 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 की 4 नहीं होता। दोस्त सारे तो जलील नहीं होते यार, कोई अच्छे भी होते। साथ वाली कंट्री से क्लैपिंग आ रही है। बहुत अच्छा। गलत है क्या? सर बहुत अच्छा लेकर आया। नहीं आप बताओ गलत है क्या? नहीं नहीं बात सही है। आप बोलो तो सही। नहीं नहीं मैं बोल ही नहीं सकता। दोस्त नहीं हो दलील कराते यार, और दोस्तों को जलील जब तक सारे नहीं करवाते, कुछ कुछ करवाते हैं। आपके कोई दोस्त है जिनको आप जलील ना करें तो मजा नहीं आता? दोस्तों में तो जिल्लत ही होती है। मेरा खाला ले लिया मैं। हाँ, ले ले। तो बहुत जल्दी करवाते हैं भाई, जगह जा पे इसलिए हम लेके ही नहीं जाते। हाँ निकला, क्या निकला? ओ हेयर विग। क्या निकला? हेयर wig। विग। वाह कंप्लीट हो गया आपका, क्या बात। आपका सेटअप कंप्लीट हो गया। मेरा सेट कंप्लीट हो ये गया। डाई भी हुए हैं बाल हाँ इसको। वाह वाह वाह। वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल। ये हमारे यहाँ एक मैनेजर थी, उसकी डेथ हो गई। अच्छा ये वो पहनती थी, उसके बाल अच्छा, नहीं हैं। पहनती थी वो? हाँ, आपको लगा उसके बाल हैं? अच्छा मुझे लगा तो आगे है और एक और पूछूंगा ना। एक और भी है। अच्छा ओके पूछूंगा। अच्छा एक और पूछूंगा, आखिरी पूछूंगा, इसके बाद नहीं पूछूंगा। हाँ। जो भी पूछूंगा सही पूछूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछूंगा। ये पहने तो यार अब तो आप पूरे वकार जगह लग रहे हो। वकार जगह के कॉइन बंद हो गए एकदम से। यार वकार भाई आई लव यू यार। आपको पता है मुझे जिंदगी में पहली बार टीवी चैनल, कैमरा, स्टूडियो वकार जका ने दिखाया। वो मुझे एक जगह मिले थे, उन्होंने मुझे कहा था तुम एक्टिंग करोगे। फिर उन्होंने मुझे घर से पिक किया था। हाँ। और वो मुझे स्टूडियो लेके गए थे, मुझसे एक्टिंग कराई थी, और उस शूट के पैसे उन्होंने मुझे अपनी जेब से दिए थे। अरे क्या तो बात। वकार भाई- फ्रेंड्स नाम तो नहीं था उसका? हाँ वैकेंट फ्रेंड्स की बात हो रही है। वाह वाह वाह, क्या आप भी थे उसमें? क्या याद आ गया यार वकार भाई, आई लव यू यार। भाई कैसा? यार वो उस टाइम पे मीम बना रहे थे, वाइन्स बना रहे थे, जब नहीं था existence कोई ही नहीं सर। थी। वो उस टाइम पे बहुत आगे की सोच। अच्छा जी अब आगे वापस वर्ड पे। 4 अल्फाबेट का ये वर्ड है। हाँ कराची में बहुत इस्तेमाल होती है। हाँ कराची में बहुत, आप जहाँ जा रहे हो इस्तेमाल हो रही है। बाइक बाय आर यू श्योर यू वांट मी टू पुट इट इनटू दिस? यही है कराची। कराची में बहुत इस्तेमाल होती है। अगर आप गलत दिया ना, अगर आपने आप गलत दिया तो 2 पर्चियां निकालनी पड़ी। मैं स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ। कराची स्ट्रिक्ट आई थिंक कराची में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। हाँ ठीक है बाइक। ठीक है। हाँ अच्छा चले मैं आपकी जान बचा लेता हूँ थोड़ी सी और। हाँ। हर किसी के कराची में और डिफेंस में, आप सदर में, क्लिफ्टन में, कहीं भी चले जाएं, हाँ। हर किसी के हाथ में नजर आती है। हर किसी के हाथ, अरे उस्ताद बाइक नहीं है बचे तो। हाँ हाथ में नजर अच्छा हर किसी के हाथ में नजर आती है, जी। डिफेंस में हो यहाँ हो। कहीं भी हो, किसी भी इलाके, कराची में तो इसके बगैर मुश्किल ही है कोई नजर आता है। हर किसी के हाथ में नजर आता है। खास तौर पे आप शाम के बाद निकलो ना, हाँ हर किसी के हाथ में नजर आती है। भाई क्या है जो हम लेके पता नहीं फिर नहीं, रहे मेरे- और अक्सर लोग इसको, इस लोगों के हाथ में, लोग कह रहे हैं यार ये टाइट है, इधर टाइट है, इधर वाली सही नहीं, इधर वाली टाइट है। इधर वाली टाइट है। मैं तो इधर से ही, मैं तो इधर से। क्या है? चार है इसमें। हाँ, 4 लेटर्स है। 4 लेटर्स है। 4 लेटर। उर्दू में उर्दू में। उर्दू में सोचो, गली गली, कोनों कोनों में, हर गली जगह। गली, कोने कोने में हर जगह। और कराची में तो लोगों ने इसकी बड़ी इकसाम भी बना दी हैं कि इस इकसाम में भी है, उस इकसाम में भी है, इसकी ये भी है, ये उस तरह का भी है, इस तरह के भी है। 4 है। कुछ उसमें चाय। आर यू श्योर यू वांट मी टू पुट दिस इनटू फॉर्मेशन? चाय मैं समझता हूँ चाय कराची वाले जो 4 है, चाय। लेटर्स है। डाल दूं? यस हाँ चाय क्या है मालिक डाल ले। आर यू श्योर? यस। तो क्या? भाई हमारे कंटेस्टेंट्स ने इस बार आपने कहा कि जी वो चीज जो कराची में हर दूसरे बंदे के हाथ में नजर आती है, लोग बहुत एंजॉय से करते हैं, चाय। और आप दोनों का जवाब, आप दोनों ने कहा आगे वो नहीं होता, ऐड चल जाता है। और जैसे ही जवाब आने लगता है वो कहते जी ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करो आप, फिर इसका जवाब मिलेगा। तो जी चाय बिल्कुल सही जवाब Thank भाई, you so बिल्कुल much. सही जवाब भाई, बहुत जबरदस्त आप दोनों खेला। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है, मेरे साथ अजलान भाई और वाईमैन मौजूद हैं और बहुत सख्त मजा आ रहा है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। क्या बात? काश आप दोनों लड़कियां होती, काश आप दोनों लड़कियां होती, लेकिन इतनी मेहनत का कोई मुझे फायदा नहीं होगा आखिर में। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे करना है दोनों से ना, मेरा बड़ा ख्वाहिश था कि कोई डिजिटल मीडिया वालों के सामने बैठ के मैं ये सवाल करूं, क्योंकि मैं जब सुनता हूं तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं करना चाहता हूं। कितने पैसे कमा लेते हैं आप? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं आप? क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों वो टिपिकल लोग नहीं है। मंथली बताऊं या ईयरली बताऊं? ओह हो हैवी। ये मैं वहां से आ रहा हूँ। अच्छा भाई, आप मंथली बताएं। 4 अरब। 4 अरब, 4 अरब। अच्छा, ये वैसे आई एम सॉरी जो भी पूछता है अपना है, मुझे ये सवाल बहुत गलत लगता है। ये फिर भी पूछ लिया। नहीं नहीं, ये तो मजाक में पूछा, मैं कोई जानना चाहूँ। और आपने बड़े 4 अरब कमा ले, नहीं बाद में 4 आपने 4 अरब कमाए होते आप ये शो पे आते। वो अरब बाहर बैठे हुए। अच्छा, वो वाले अरब कमाए हैं। अच्छा, ऊंट वाले चलो। नहीं, ये वैसे आप लोग का क्या कहना है? ये बड़ा सवाल आम हो गया है। अब हर इंटरव्यू में मैं देखता हूँ कि एक दूसरे से पूछा जाता है कि कितने पैसे, और मैंने नोट किया कि अगर कोई अवॉइड करता है तो उसको फोर्स किया जाता है कि यार कितने, फिर वो गाड़ियाँ आ जाती हैं, ऑल्टो हैं, करोला हैं, ये वाला भी चक्कर है, फिर मैं शोरूम ले लेता हूँ, मैं 4 ऑल्टो ले। तो आपका इसके बारे में कैसे क्या कहना है? यार थोड़ा सा अनएथिकल लगता है जी, सही है, वो अच्छा नहीं लगता कि वो बताए। देखिए, बताने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा जो देख रहा होता है वो भी थोड़ा सा फील करता है कि भाई ये इतना कर रहा है, हम इतना नहीं कर रहे। अलग किसी का अलग अलग परसेप्शन। आपको लगता है ये सवाल नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, मैंने आप क्या इसकी वजह ये है कि कंटेंट क्रिएटर्स की इनकम जानने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए उनको समझते हैं कंटेंट क्रिएटर्स की इनकम बहुत आसान है, इजी इनकम है। ठीक है। उनको उनके बहुत से लोगों को पता रहता है कि अब कुछ करते ही नहीं है। अच्छा, कुछ करते ही नहीं है। शुरू होते हैं और जो है ना वो पैसा आ जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि इनकी जाने के कितने हैं, तो ये मसला है। ठीक है। उनको मेहनत नजर नहीं आती है। जैसे मुझे, आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोग आपके बारे में कह दूंगा करता क्या है घर पे भाई, ऐसे मास्क लगाया, वीडियो बना लिया, करना है, स्टोरी तो डालनी है भाई। ये तो हम भी कर लें, ये तो हम भी कर लें। लेकिन माजरत के साथ प्लीज़, ये जितने भी लोग हैं, चाहे नए हैं या पुराने हैं, कुछ लोग बहुत टीवी के लोग भी डिजिटल पे अब शो कर रहे हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं, ना करें यार, ये बहुत अनकंफर्टेबल सा सवाल। खैर एनीवेज, इस बात को छोड़ दें, इस बात को कोई लेना दे रहे। अब जो हम गेम खेलने लगे और बड़ा आसान सा है, वो है ये या वो। ये या वो। हाँ, लेकिन ये खाली मुंह से नहीं है, हाथ से भी है। ये या वो, ये या वो, ये या वो, ये या वो, ये या वो। इसमें हो गए ये सवाल 2 ऑप्शन या बगैर ऑप्शन के आपने जवाब देने। ठीक है जी। तो वाईमैन जी, सबसे पहले आपसे सवाल, डिजिटल या टीवी? डिजिटल। अजलान भाई ये बताइए, कराची की बिरयानी या लाहौर के पाए? कराची की बिरयानी। कराची की बिरयानी। ठीक है भाईमैन, ये बताइए कि इन डैश को अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देना चाहिए? मुझे आपको नहीं, आपके अपने अलावा किसी और को बोलूंगा तो नहीं, बुरी बात हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मतलब आपको लगता है किसी को बंद नहीं करना चाहिए? सही है, जबरदस्त। ठीक है, मैं फारिग वक्त में सिस्ट्रोलॉजी को देख के टाइम पास करता हूँ, हाँ या ना अजलान भाई? हाँ ठीक है। मेरे कंटेंट आइडियाज जो हैं बहुत एग्जैजरेटेड है समहाउ। ठीक है, पाकिस्तान में फिल्म बनाने से बेहतर ये है कि बंदा खुदकुशी कर ले, सच है या झूठ? झूठ है। ठीक है भाई, मैंने बताइए, मैं अगर यूट्यूबर ना होता तो क्या होता? इंजीनियर होता। क्या कह दिया? क्या कह दिया भाई? क्यों इंजीनियर क्यों होते भाई? क्योंकि मैंने प्री इंजीनियरिंग छोड़ी थी, मैंने छोड़ी इसलिए थी, मैंने बीबी इसलिए किया था कि बीबी में लगता था आसान है, जो कि आसान नहीं था। ठीक है, और क्योंकि मुझे इसी फील्ड में जाना था। सही है, फिल्म बनानी थी, ड्रामा करना था, एक्टिंग करनी थी, ब्ला 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 सब चीज़ें। ठीक है। आपने बीबीए किया हुआ है? हाँ, MBA भी किया। यार क्या दिल तोड़ने आया हुआ हमारा, आप हमें जलील कर रहे हो। लगता नहीं है क्या? तो डिसअपॉइंट कर दिया। नहीं लगता ना। अच्छा, वैसे कहाँ से किया है, कौन सी डायरी यूनिवर्सिटी? मैं वहाँ का ड्रॉप आउट हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि देखें, एक ड्रॉप आउट और एक वहाँ से पढ़ के निकला, दोनों कहीं ना कहीं पहुँच गया, कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया मेरी इज्जत रखने के लिए। ठीक है, अजलान भाई बताइए, टिकटॉकर बनने से बेहतर है कि मैं चैनल ही बंद कर दूँ, हाँ या ना? हाँ ठीक है जी। भाई मैंने आप ये बताइए कि अगर मैं क्रिकेट टीम का कोच बन जाऊं तो मैं किसको कोचिंग करूंगा, बाबर आजम को या शाहीन शाह अफरीदी को? किसी को भी नहीं करूँगा, मुझे आता ही नहीं कुछ क्रिकेट का, इसलिए। अच्छा, कुछ आता ही नहीं, फर्ज करें अगर आपको आता हो? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं, वाकई में आप कोच बनना ही नहीं चाहते? ठीक है, अजलान भाई ये बताइए कि मुझे लैपटॉप पे काम करना ज्यादा पसंद है या फोन पे काम करना ज्यादा पसंद है? फोन पे। भाई मैंने बताइए, वो कौन सा महीना होता है जो 28 दिन का होता है? फरवरी। वैसे हर महीना 28 दिन का होता है, तो क्या 28 दिन का आता ही है ना, ऑब्वियसली। ठीक है जी।
अज़लाम भाई ये बताइए वो कौन सी चीज है जो ऊपर से गीली गीली आती है? कौन सी चीज़ ऊपर से गीली गीली आती है? बरसात। बारिश। ठीक है। भाई मैंने बताया वो कौन सी चीज है जिसे हम खाते हैं लेकिन खाते नहीं है? उसमें हम खाते हैं लेकिन हम खाते नहीं। पैसे पैसों में खाते हैं आप? खाते हैं वैसे, हाँ, पर पैसे उसमें नहीं खाते हैं लेकिन उसे नहीं खाते। प्लेट। प्लेट। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी ठीक है। वो क्या चीज है जो कहीं से निकलती है और हम पी जाते हैं? वो क्या चीज़ है जो कहीं से निकलती है हम पी जाते हैं? बॉटल से निकलती है और हम पी जाते हैं। क्या? पानी। पानी। जूस। दूध। शरबत। दूध। मिल्क। काओ। काउस। ठीक है। अच्छा जी, वो क्या चीज है जिससे यार आप सवाल ही नहीं सुन रहे हो। सवाल सुन लो। सवाल सुन रहे हो ना? वो क्या चीज है जिसे हम हाथ लगाए बगैर तोड़ सकते हैं? दिल। दिल। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन आप ही नहीं ले सकते? जो मेरी ही होती है और मैं नहीं ले सकता। हाँ, नहीं लेते आप, मोस्टली नहीं लेते। हाँ, होते आप ही है, आप नहीं ले रहे हो। ये यार आपका नाम, अपना नाम बंदा नहीं लेता ना? सही बात। अजीब। अच्छा, क्यों ना गंदे। अच्छा, वो क्या है जिसे आप पानी में देखते हैं पर वो गीला नहीं होता? होता पानी में है, दिखता भी है, गीला नहीं होता। हाँ यार, ये आपने सही। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपको सारे जवाब आ रहे हैं। ये वाले भी आपने मुंह पे मारे मैंने। नहीं, ये वाकई में नहीं आया ये वाला। सोचे, पानी में नजर आ जाता है लेकिन गीला नहीं होता। पानी में नजर आने का। हाँ, पानी में ही है, आप पानी में देख रहे हैं, नजर आ रहा है, गीला नहीं हो रहा, और आप नशे में भी नहीं है। पता नहीं। आपका अक्स, शेडो। शेडो। ठीक है। वो कौन सी चीज है जो जमीन पे तो होती है लेकिन आसमान में होती है? वो कौन सी चीज़ है जमीन में होती है लेकिन आसमानों में होती है? आसमान और जमीन पे होती है लेकिन आसमानों पे होती है? हवा। नहीं, नहीं। हवा जमीन पे तो नहीं होती ना। जमीन पे होती है, आपके सामने होती है लेकिन आसमानों में होती है। बताओ। एक सेकंड, ये इसमें नहीं लिखा हुआ। इसमें या छपरी तरफ से नहीं? तो आपको आउट इस सवाल की नौयत से नहीं लग रहा आपको कि ये इसमें नहीं होगा? मैं वही देख रहा हूँ ना, सिलेबस से हटके लग रहा है। हाँ, होती जमीन पे। आप भी सोचे, जो ऐसी चीज जमीन पर भी होती है। जमीन पे पर भी नहीं, जमीन पे ही होती है लेकिन जब आप उसको देखते हैं तो वो जमीन पे नहीं होती है। जहाज। नहीं, जमीन पे होता है फिर तो आसमान भी तो होता है। फिर जब आसमान पे होता है फिर जमीन पे नहीं होता ना। हाँ। ये जब आसमान में है तब भी जमीन पे ही है। ये कुछ बिग बना के तो नहीं हवा में उड़ रहा है? नशाई। नशाई जो होता है ना, जहाज। वोट जिसको कहते हैं। यार गलत, ऐसे सवाल तो पूछने भी नहीं चाहिए ना। अगर मुझे एक बार और मौका मिले तो मैं अरेंज मैरिज करूंगा या लव मैरिज करूंगा? लव मैरिज करूंगा। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने 2 बच्चे ही रखूंगा या 6 बच्चे रखूंगा? बच्चियां। बच्चे बच्चे। औलाद। औलाद। कम औलाद या ज्यादा औलाद? नहीं ज्यादा औलाद। कितनी ज्यादा औलाद? जितनी अल्लाह से। अच्छा, मतलब आपको वो वाला नहीं है कि हाँ, बच्चे 2 ही अच्छे। नहीं वाला मसला नहीं आपको। ठीक है। इसमें से ज्यादा कीमती चीज आपके लिए क्या है? किसी का दिल या हीरा? किसी का दिल। यार आप तो पढ़े लिखो, हीरा ज्यादा महंगा है बॉस। हाँ, ये नॉर्मल सवाल था। या उसका आखिर में सवाल हो जाता है ना असली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएंगे, अभी आखिरी के 3-4 सवाल है। ठीक है जी। मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं डैश जरूर करूंगा जिंदगी में। मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं स्काई डाइव जरूर करूंगा। अच्छा, आपने कभी नहीं किया? मैंने स्काई डाइव, मैंने पैराग्लाइडिंग की है लेकिन जहाज से नहीं कूदा। ठीक, और आपको लगता है आपके अंदर वो है कि बहुत जाओगे? कूद जाऊंगा। तो फिर इंतजार किस चीज का आप कर? वो घर वाले इजाजत नहीं दे रहे। घर वाले क्या कह रहे हैं? नहीं, उनको बोलो कि जो पीछे चीजें बंदी होंगी, ऐसी थोड़ी कूद जाऊंगा। नहीं, वो घर वाले कह रहे हैं नहीं ये नहीं। अच्छा, मना कर रहे हैं? बिल्कुल। और अकेले ही करने का आपका मूड है? ठीक है। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश? फिल्म डायरेक्ट करूँगा। फिल्म डायरेक्ट करूंगा। यार आप बहुत ज्यादा एक तो विजनरी हो, पढ़े लिखे आप हो, कामयाब आप हो। मैं इंजीनियर भी ये बनना चाह रहा भी आप बनना चाह रहे हो, फिल्म बनाना चाह रहे हो। ये इंटरव्यू हो क्यों रहा है फिर? पता नहीं क्यों हो रहा है, इसका मकसद क्या है? हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है, मेरे साथ अजलान भाई और भाई मैन मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि आप दोनों मेरे शो पे आए। मैं क्योंकि अब बिल्कुल हम सही तरफ चल रहे हैं की तरफ। मुश्किल उर्दू भी बोलनी है ना आपको इम्प्रेस करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई अपनी ज़िंदगी का ऐसा वाकया मुझे सुनाएं जो आप लोग को याद हो कि यार ये एक फ़नी वाकया था या एक ऐसा कोई मोमेंट था जो मुझे कभी नहीं भूले। यार ओके, कोई मोमेंट बताओ। कुछ भी ऐसा कोई वाकया, कोई मोमेंट। एक मेरे साथ बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। अच्छा, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा था। खैर मैं बताता हूँ हुआ क्या था। मैं पहली दफ़ा उम्रा करने गया सही है, पिछले रमज़ान अपनी वालदा को लेके। ठीक है, तो व्हील चेयर आप नीचे नहीं ले जा सकते, ठीक है, ठीक है। व्हील चेयर आप सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। ठीक है, तो अम्मी ने कहा था यार बेटा मुझे जरा नीचे खाने काबा को टच करना है, मतलब उसके पास जाके जो है ना तवाफ करना है, तो व्हील चेयर यहाँ रख देते हैं, हाँ, फिर हम जाके जो है ना नीचे से एक देख कर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब व्हील चेयर मैंने साइड में रख दी, बिल्कुल एक कॉर्नर पे एक जगह बनी हुई थी, छुपा के मैंने वहाँ रख दी। अब मैं अम्मी को वापस ऊपर लेकर आया तो उस व्हील चेयर पे मैंने देखा कि एक लड़का बैठा हुआ है। सही है, सही है। और लड़का बैठा हुआ है और वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, वो चिल बैठा हुआ है ना। मैं आया तो मैंने इशारा दिया कि उठो, तो मुझे यूं करके देखा और फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू हो गया। तो मैं अंदर से मैंने बोला उठ भाई, क्या व्हीलचेयर मेरी है, मैं उठना है। हाँ, तो वो उठे ना, फिर मैंने व्हीलचेयर खींची, मैंने बोला भाई उठ, मुझे चाहिए। यार वो लड़का माजूर था, सो मैं कंफ्यूज कर गया, तो वो किसी और की व्हीलचेयर थी। आप इनके साथ आए हो इंटरव्यू देने? सो मैंने उसको सॉरी बोला था। आप पूरी दुनिया से सॉरी बोल रहे हो भाई। मैंने उसको सॉरी बोला। तो ये एक मोमेंट ऐसा था, उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने क्या ब्लंडर किया है। शुक्र है आपने उसको गले से पकड़े उठा नहीं लिया, क्या समझ नहीं छोड़ देते चले ये मेरे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ जो मैं कभी नहीं भूलता और बहुत बुरा हुआ। ये आपको भूलना भी नहीं चाहिए भाई, ये अगर हम भूल गए ना तो फिर हम बहुत बुरे इंसान हो। अच्छा जी, आपके साथ मेरा जो है वो कराची में रहता हूँ, तो आधा दर्जन फ़ोन मेरे छिन चुके हैं। अच्छा, तो जो छठा जो था ना अभी, वो उसमें बड़ा फनी सीन हुआ था। मैं फ्रूट ले रहा था, किन्नू ले रहा था मैं, ठीक है, और वो दो लड़के आए और उन्होंने, एक पीछे वाला उतरा, उसने गन लोड करी और वो गन की आवाज़ आई, मुझे पता नहीं, अच्छा अचानक से होता है ना, समझ नहीं आता हुआ क्या रहा है। ठीक है, तो टप करके जब उसने आवाज़ रखी तो यहाँ पे जो अंकल थे, पठान अंकल जो मुझे फ्रूट दे रहे थे, वो नीचे यूं करके बैठ गए ऐसे करके। अच्छा, वो बैठ गए, उनको देख के मेरी ऐसी हंसी निकली कि मैं उसको देख के हंस रहा हूँ, और गन रखा उसको देख के हंसे आ रहा हूँ। और मेरे पूरा जो वो जो स्नैचिंग हुई है वो हंसते हुए हुई है, और मेरी हंसी नहीं रुक रही है, मैं हंसते हंसते उसको फोन दिया। उसने बोला वॉलेट। तो वो रिसेंटली हुआ ये मेरे साथ। जबरदस्त। अच्छा, आपने शो खत्म होने वाला था, एकदम से मुझे याद है आप बार बार फिल्म मेकिंग की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो आप दोनों का इसका मतलब एक्टिंग का शौक तो है, डायरेक्शन का ज़्यादा शौक है मुझे। डायरेक्शन का ज़्यादा शौक है। अब आपको शौक बदलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, हम आपको थोड़ी देर एक्टिंग करनी पड़ेगी। जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा हम एक्टिंग का स्किल भी आजमा के देखें। तो मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा दोनों को, और उसमें आप एक छोटा सा सीन करना है बस। सही। तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, इसमें है ये कि अजरान भाई जो है ना वो अपनी गाड़ी बनवाने आए हैं, आप हैं मैकेनिक। सही। आप अगलाते भी हैं, आप 2 नंबर भी हैं, आप लूटते भी हैं, और ये एक छोटे से काम के लिए आए हुए थे, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता करके ना इनकी हर चीज़ गाड़ी की चेंज करवा। सही है। ये सिचुएशन सही। ठीक है जी। तो फिर सीन भाईजान क्या हो गया? यार वो उसके बम्पर का नक्का निकल गया, ये नक्का लगाना था। भाईजान ये जेन्युइन नहीं लगा हुआ, गाड़ी कहाँ से ली थी आपने? ये मैंने आदि भाई से खरीदी थी। ये जेन्युइन नहीं है, आदि भाई ने आपको टीना लगाया है। कितने में दी? ये 70 ये पूरा चेंज होगा, चेंज होगा। पूरा चेंज होगा। अच्छा। हाँ, और अब ये देख रहे हो, ये पीछे ये जो ये इसने ये सस्पेंशन की जो एसी टेसी करके रखी हुई है, हाँ। हाँ, ये पूरा निकलेगा बाहर। अच्छा। 70,000 रुपये फाइनल है रजान भाई, आपके लिए 60 में कर दूंगा, आखिरी बात है बस। लेकिन मुझे तो सिर्फ बम्पर का नक्का लगवाना था। अब मेरा बम्पर लगवा लोगे ना, फिर आप कल को मेरे को आके बोलोगे भाईजान आपने सही काम नहीं किया। ओ अच्छा। हाँ। तो ये कितनी देर का काम है? ये आप 2 दिन के लिए छोड़ जाओ गाड़ी। 2 दिन के लिए? हाँ, ये तो बहुत बहुत ज्यादा दिन नहीं है। मैं रेंट पे लगवाऊंगा। और मतलब ये कि मैं काम कर दूंगा, पूरा आपका सेट हो जाएगा। आपको परेशानी नहीं होगी ना, लंबा काम हो जाएगा, छुट्टी रहेगी आपकी 1 साल की। अच्छा। ऑफिस भी नहीं जाना पड़ेगा, छुट्टी फुल। मैं काम करते हैं, गाड़ी में ले जाते हैं, गाड़ी इंश्योर्ड है, तो मैं इंश्योरेंस वालों को क्लेम करते हैं। भाईजान आप इंश्योर वाले को बोल रहे हैं, मेरा नाम लेना, वो आपको मेरे पास ही भेजेंगे काम करवाने के लिए। अच्छा। मेरे पास आते रहते हैं इंश्योरेंस वाले। इंश्योरेंस वाले। इंश्योरेंस वाले हाँ, आते रहते हैं मेरे पास। सही है भाई, जल्दी शुरू कर आपका दे। भाई वर्ल्ड फेमस है कराची में।
अच्छा हाँ शुरू करते हैं भाई, ये तो जल्दी जाना था वैसे मुझे भी आधे घंटे में, लेकिन आप तो कह रहे हो 2 दिन। बस ये आपके आप ही दे दो मुझे, ये ले भाई। कागज अंदर ही है, जी बस ये हो जाएगा काम। भाई जबरदस्त। ये वैसे होता है वैसे मैकेनिकों के पास, सर ये होता है, है ना? बिल्कुल होता कि है। अगर आपको नहीं पता तो वो कहते हैं, खास तौर पर अगर आप प्लाजा चले जाए, हाँ, वो जो पूरा गैंग आता है, हाँ यूं आते हैं, हाँ। देखो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो गया, सारे यूं चढ़ते हैं गाड़ी पे। मेरे पास एक जमाने में गलती से मर्सिडीज थी, तो मुझे एक बार एक रोड पे चलता हुआ वाइपर वाला आ गया, कह रहा है वाइपर बदल दूं? मैंने कहा नहीं, वाइपर से आए। कह रहा है जेन्युइन है। मैंने कहा अच्छा तेरे पास जेन्युइन है, जो गाड़ी चला रहा है वो न। कह रहे आप शीशा साफ करो। मैंने कहा अच्छा, मैंने पानी मारा, शीशा साफ हो गया। कह रहा है नहीं हुआ। मैंने कहा क्या नहीं हुआ? कह रहा साफ ही नहीं हुआ। मैंने कहा भाई साफ है। कह रहा आप मेरा वाला लगाओ। मैंने कहा यार बकवास नहीं करो, चले जाओ। कह रहे आप मेरा वाला लगाओ तो। मैंने कहा मैं नहीं लगवाना, मुझे, मैं यहाँ पान की दुकान पे खड़ा हूँ, चीज़ें ले रहा हूँ। उसने कहा आप लगवाओ। तो मैंने कहा अच्छा भाई तुम लगा दो। उसको मैंने कहा कि भाई इसके वाइपर उठाना, क्योंकि उसके वाइपर जोर से रखते हैं। उसने वाइपर चेंज कर दी। अब जब उसने वाइपर चेंज किया, उसने कहा अब चलाओ। अब मैंने चलाया तो 3 लकीरें पानी की रह गई। तो मैंने कहा यार ये देखो 3 लकीरें। कह रहा है ये मॉइस्चर है, ये आपका शीशा ड्राई नहीं होने देगा आपको। इनसे आप नहीं जीत सकते। नहीं, इनसे आप नहीं, अगर इन्होंने घेर लिया तो फिर घेर लिया। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया सर, थैंक यू सर। बहुत मजा आया आप लोग के साथ टाइम गुजार के, आप लोग का थोड़ा सा इंटरव्यू करके, आप लोग के साथ मस्तियां करके। और आप लोग को अल्लाह हमेशा इसी तरह खुश रखे। आमीन। जाने से पहले आप दोनों के सारे फैंस, उम्मीद है ये शो देखेंगे और आप दोनों की वजह से मुझे भी देख लेंगे, तो अपने फैंस पर अगर कोई भी आप मैसेज देना चाहें तो कैमरे में देखें प्लीज़। अजलान भाई आप। यार यही मैसेज है कि सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, सेट के चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। आदि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। एंड बी हम्बल, और जानवरों का ख्याल रखो। बेजुबान है, कुछ बोल नहीं सकते, इसका मतलब यही नहीं कि उन्हीं पे सारा जुल्म करो, तो उनका ख्याल रखो। वाह जबरदस्त। जी भाई मैं यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं और बोलते हैं कि कंटेंट बनाना चाहते हैं मेरे जैसा, या फिर कोई और भी, तो भाई आज ही शुरू कर दीजिए। अभी फ़ौरन ये चैनल शो देखने के बाद फ़ौरन चैनल बनाएं, गूगल की आईडी बनाएं, चैनल बनाएं, काम शुरू कर दें, आप कामयाब हो जाएंगे। शुरू कर दें बस। जबरदस्त। खाली बातें ना करें, काम भी करें उसके ऊपर। तो इसी तरह ख़वातीन व हज़रात हमारे साथ मौजूद है अजलान भाई और भाई मैन। बहुत मज़ा है। अगले एपिसोड में नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी, नई बातें करेंगे, नए गेम्स खेलेंगे। हमेशा कहता हूँ, फिर कहूँगा, खुश रहें प्लीज़, खुश रहें, परेशान नहीं रहें। और कोई अगर परेशान नजर आए तो कोशिश करें कि उसको थोड़ी देर के लिए खुश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है।